आज हम सभी बात करने जा रहे हैं उस एक शख्सियत के बारे में जिन पर ब्राह्मणवाद होने का आरोप लगता है। हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस एक राष्ट्रपति के बारे में जिनके पास खुद के उनके बेटी और दामाद के हत्यारों का मर्सी पिटीशन आया था। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं देश के 8वें उपराष्ट्रपति और देश के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा के बारे में। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर नेतागिरी। और नेतागिरी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जिनका जन्म भोपाल में हुआ था, भोपाल में पले बढ़े। 1918 में इनका जन्म होता है और वहीं पर वो पढ़ाई की है। उसके बाद फिर ना ही केवल देश के बल्कि विदेशों के भी यूनिवर्सिटी में वो अपने पढ़ाई को कंप्लीट करते हैं। लॉ की डिग्री हासिल की है और लखनऊ यूनिवर्सिटी में बतौर लॉ प्रोफेसर ज्वाइनिंग करते हैं। यहीं पर इनकी मुलाकात होती है फिरोज गांधी से। फिरोज गांधी से जब मुलाकात हुआ 1942 ईस्वी में, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जुड़े और यहां से शुरू होता है उनके जीवन का दूसरा पहलू। तो अब हम बात करने जा रहे हैं शंकर दयाल शर्मा के जीवन के दूसरे पहलू के बारे में। वो पहलू जिसने शंकर दयाल शर्मा के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया और ये था 1942 ईस्वी का क्रिप्स मिशन। 1942 ईस्वी में शंकर दयाल शर्मा, जो कि उस वक्त आए क्रिप्स मिशन के विरोध में कांग्रेस के साथ आंदोलन में लग गए। अगर आपको ध्यान हो तो 1942 ईस्वी में अंग्रेजों का शासन चलता था भारत में और इस हुकूमत के दौरान उस वक्त के तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत में लाते हैं क्रिप्स मिशन। इस क्रिप्स मिशन को लेकर के सारे भारतीय राजनेताओं में बहुत ही अधिक आक्रोश था। सभी इसका विरोध कर रहे थे। इस पर महात्मा गांधी यहां तक बोले कि ये तो एक करप्टेड बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। इस आंदोलन में वैसे तो नेहरू जी नहीं लगना चाह रहे थे क्योंकि उनका मानना था अभी ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में लगा हुआ है और अगर हम आंदोलन करते हैं तो वो इस आंदोलन को बुरी तरीके से दमन कर देगा। लेकिन इसके बावजूद महात्मा गांधी इस आंदोलन के लिए भारत छोड़ो का नारा देते हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के साथ ही वो यहाँ पर इस आंदोलन को शुरू कर देते हैं जिसमें शंकर दयाल शर्मा भी जुड़ते हैं। लेकिन अंततः होता है वही, शंकर दयाल शर्मा, महात्मा गांधी, इन सबों के आंदोलन को दमन करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत जेल में डालना शुरू करती है सबों को और इसी दौरान शंकर दयाल शर्मा 8 महीने तक जेल में रहते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के जीवन के दूसरे पहलू की तरफ और ये पहलू है आजाद हिंदुस्तान का। देश आजाद हो चुका था, भारत में लोकतंत्र आ चुका था और हमारा स्वशासन चल रहा था। इसी बीच 1952 ईस्वी में शंकर दयाल शर्मा को भोपाल का मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ और आप भी सही सुन रहे हो। मैंने बोला भोपाल का मुख्यमंत्री क्योंकि उस वक्त मध्य प्रदेश राज्य के तौर पर अस्तित्व में नहीं था। मध्य प्रदेश 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत अस्तित्व में आया है। उसके पहले भोपाल ही हुआ करता था और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भोपाल के अध्यक्ष भी रहे थे। 1969 ईस्वी का दौर था। देश में गहमा गहमी के बावजूद देश के राष्ट्रपति बने डॉक्टर वी.वी. गिरी और जब वी.वी. गिरी भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे नीलंगप्पा और ये जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं वो नीलंगप्पा के साथ दिन भर रहा करते थे। वहाँ पर पार्टी अध्यक्ष के साथ पार्टी के बारे में और आगे के नीतियों के बारे में, रणनीतियों के बारे में बातें किया करते थे। लेकिन वहीं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा शाम को प्रधानमंत्री आवास इंदिरा गांधी के पास जाया करते थे और वहां पर प्रधानमंत्री को ये सूचित करते थे कि पार्टी अध्यक्ष आपके बारे में कैसा विचार रखती है
कैसा ख्याल रखते हैं और क्या उनका रुख है आपके प्रति। ये बातें जब सार्वजनिक हुई, जब लोगों को पता चला, तो कईयों ने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को पार्टी का सच्चा सेवक और देश का एक सच्चा नागरिक घोषित किया। लेकिन वहीं नीलंगप्पा ने अपने इस विश्वासघात की वजह से उन्हें अपना विभीषण घोषित किया। ये तो और बात है, जैसा लोगों के साथ व्यवहार हुआ वैसा लोगों का विचार बना। आगे अब दूसरा दौर आता है। कांग्रेस पार्टी टूटने के हाल में थी और यहां तक कि टूट भी गई थी। कांग्रेस आर को जन्म देती है इंदिरा गांधी और उस कांग्रेस आर में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का एक बहुत बड़ा रोल अदा होता है। तो दौर था 1984 का। शंकर दयाल शर्मा की बेटी गीतांजलि और ललित माखन दामाद जो थे, इन दोनों की हत्या कुछ सिख चरमपंथियों ने कर दिया था, जिसका ये परिणाम हुआ कि जब इन्हें फांसी का सजा सुनाया गया इनके हत्यारों को, तो उन अपराधियों ने अपने मर्सी पिटीशन को दाखिल किया और ये मर्सी पिटीशन आया सीधे उस वक्त के भारत के राष्ट्रपति के पास, और वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद क्या हुआ वो देश गवाह है कि शंकर दयाल शर्मा का फैसला क्या था और क्या अंजाम हुआ। तो ये अभी तक में हम लोग देखें कि शंकर दयाल शर्मा अपने जीवन में क्या क्या बड़े कामों को अंजाम दिए। अंततः इतने ज्ञानी और इतने सारे कष्ट को झेलते हुए, तकलीफ को झेलते हुए भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे और अंततः 1999 ईस्वी में दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका मृत्यु हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में कहानी था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में। तो उम्मीद है आप सबों को कहानी बेहतर लगा होगा। अगर इस तरह के और भी कहानियों को जानना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल अमितोपीडिया को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि ये इस तरीके से आप हमें सपोर्ट करते हैं और आपका सपोर्ट हमारा मोटिवेशन बन करके उभर के आता है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नेतागिरी के इस एपिसोड में, जिसमें और भी कई शख्सियत को हम लोग देखेंगे और जानेंगे। धन्यवाद।